हर कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं होती। कुछ कहानियाँ दिल के उन एहसास को जगा देती है जो शायद हम कभी किसी से कह नहीं पाते। वेलकम टू स्टोरी टेलिंग विद याशिका। यह आपको मिलेगी इमोशनल लव स्टोरीज, हार्ट टचिंग मोमेंट्स और ऐसी कहानियाँ जो आपको हंसी, प्यार और इमोशंस का एक खूबसूरत सफर महसूस कराएगी। अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी कहानियों का हिस्सा बन जाइए। तो हेडफोन्स लगाइए, दुनिया की भीड़ से थोड़ा दूर जाइए और खो जाइए कहानियों की एक मैजिकल दुनिया में। रेंटेड गर्लफ्रेंड एपिसोड 4। दोस्तों की बात सुनकर वृष्टि ने तुरंत कॉन्फिडेंट के साथ मेघ का हाथ पकड़कर कहा, शायद तुम लोग नहीं जानते, हम काफी टाइम से साथ हैं। मेघ बस थोड़ी शाय है, इसीलिए कभी किसी को प्रॉपरली बता नहीं पाई। इसी वजह से मेरे तुम्हारे साथ ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं हुई है। आई एम वृष्टि मुखर्जी, मेघ चैटर्जी's गर्लफ्रेंड। सब एक पल के लिए चुप हो गए। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हंसी के साथ वृष्टि से बात करने लगे। मेघ बस हैरान होकर वृष्टि को देखते रह गई। इस लड़की में सच एक अलग पावर है। एक पल के लिए सबको चुप कर दिया है उन्होंने। पार्टी के दौरान वृष्टि बहुत परफेक्शन के साथ अपना एक्टिंग वाला रोल निभा रही थी। खाने के टेबल पर वो मेघ की पसंद का खाना उसकी प्लेट में रखती। कभी कभी उसके कान के पास आकर धीरे से मजाक करती। सबके सामने बिल्कुल एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही थी और मेघ हर पल बस उसे देखकर हैरान हो रही थी। उसका एक्टिंग इतना परफेक्ट थी कि कोई भी यकीन कर लेता कि वो सच में वृष्टि के साथ रिलेशन में है। लेकिन मेघ के अंदर एक अजीब सा खालीपन फिर भी था। उसके दिल में बार बार एक ही बात आ रही थी, वृष्टि तो सिर्फ एक रेंटेड गर्ल है, फिर भी सब लोग हमारे रिश्ते को सच मान रही है। क्या मैं सच में इतनी अकेली हूँ? मैं यही सब सोचकर खो गई और वृष्टि उसके पास आकर खड़ी इधर उधर देखती रही। तभी कुछ दोस्त दोनों को खींचकर डांस फ्लोर पर ले आई। म्यूजिक के बीट पर वृष्टि धीरे धीरे डांस करने लगी। मेघ थोड़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन वृष्टि ने उसको संभाल लिया। कुछ देर बाद वृष्टि धीरे से बोली, सुनो, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ सिर्फ एक्टिंग करने के लिए लाई हो, लेकिन तुम्हें देखकर लग रही है कि तुम बिल्कुल खुश नहीं हो। ऐसे करोगी तो सबको डाउट होगा। अगर तुम इतने अनकंफर्टेबल हो तो सिर्फ लोगों के मुख बंद करने के लिए इतना खर्चा क्यों कर रही हो? मेघ ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दे दी। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ती गई, मेघ की उलझन भी बढ़ती गई। अब दोस्त मजाक छोड़कर वृष्टि के साथ जेन्युइनली बात करने लगी। वो कहाँ पढ़ती है, मेघ से कैसे मिली, उनकी लव स्टोरी क्या है, और वृष्टि हर सवाल का इतना नेचुरल तरीके से जवाब दे रही थी जैसे वो सच में मेघ की गर्लफ्रेंड हो। उस पल मेघ को लगा चाहे एक्टिंग ही सही, लेकिन इस वक्त वो दोनों एक रियल कपल की तरह ही लग रही है। फिर भी उसके दिल में एक सवाल बार बार घूम रहा था, मैं एक असली रिलेशनशिप में क्यों नहीं हूँ? क्या मैं सच में प्यार पाने के लायक नहीं हूँ? रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। पार्टी खत्म होने के बाद सब दोस्त एक एक करके वहां से चला गए। वापस आते वक्त मेघ बाइक पर बिल्कुल चुपचाप रही। वृष्टि ने धीरे से कहा, तुम्हारे दोस्त के सामने आज मैं तुम्हें बचा लिया। अब मेरा काम खत्म, टेंशन मत लो।
अब कोई हम पर शक नहीं करेगा। पहली बार मेघ ने उसकी तरह सीधा देखकर कहा थैंक यू। लेकिन पता है, कुछ पल के लिए मुझे सच में लगा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। बृष्टि हल्की से मुस्कुराकर बोली, अगर एक्टिंग रियलिटी जैसी लगी तो वही सबसे बड़ी सक्सेस होती है। धीरे धीरे मेघ की बाइक फिर उस पार्क के सामने आकर रुक गई। मेघ बृष्टि को वहां ड्रॉप करके फिर चुपचाप घर की तरफ निकल गई। रात में पार्टी खत्म होने के बाद बृष्टि को ड्रॉप करके जब मेघ अकेली घर लौट आ रही थी, तब भी उसके दिमाग में बार बार बृष्टि के चेहरा और उसके साथ बिताए हुए हर पल घूम रहे थे। घर पहुंचने के बाद अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर मेघ ने खुद से ही सवाल किया, मैं क्या सच में इतनी अकेली हूँ कि लोग इस एक्टिंग को सच मान रही है? क्या सच में कोई इंसान अकेली नहीं रह सकती? क्या हर इंसान को जिंदगी में किसी न किसी को जरूरत होती है? थके हुए शरीर के साथ बेड पर सोने के बाद भी मेघ की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। पार्टी में उसके दोस्त जिस तरह बृष्टि के साथ बात कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, उसे लगा कि सच में उन दोनों एक रिलेशन में हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मेघ जानती थी कि ये सिर्फ एक रात का एक्टिंग है और इस एक्टिंग का दोनों किरदार है, मेघ और बृष्टि। इन्हीं उलझी हुई सोच में खोई खोई मेघ कब सो गई उसे खुद नहीं पता चला। सुबह नींद खुलने के बाद मेघ के फोन में एक मैसेज आई। उसने देखा बृष्टि का मैसेज है, कल के लिए थैंक यू। एक्टिंग शायद थोड़ी ज्यादा रियल हो गई थी, लेकिन तुम भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया। कल की शाम सच में बहुत अच्छी थी। फिर आज मिलते हैं। मैसेज पढ़कर मेघ थोड़ी हैरान हो गई। बृष्टि उसे थैंक यू बोल रही है? मेघ को लगा कि शायद पार्टी में जो कुछ हुई है उसमें बृष्टि को बुरा लगा, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि आज मिलते ही सबसे पहले उसको सॉरी बोलेंगे। इसीलिए उसने रिप्लाई किया, तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो? मैं तो सोच रही थी कि आज तुम्हें सॉरी बोलूंगी। कल एक्टिंग करते करते सिर्फ मेरे दोस्तों के मजाक और कमेंट्स सुनना पड़ा तुमको। मुझे लगा शायद तुम्हें बुरा लगा होगा। मेघ का रिप्लाई पढ़ने के बाद बृष्टि मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं, बुरा क्यों लगेगा? मुझे तो वहाँ जाकर अच्छा ही लगा है। वहाँ ज्यादातर सब लोग काफी अच्छे थे। हाँ, तुम्हारे दो दोस्त रिक और निशा को देखकर समझ गई थी कि ये सब उन्हीं का ही प्लान थे। थोड़ी देर बाद उसने एक और भी मैसेज भेजा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि कल मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल थी। तुम मेरे साथ थी, इसीलिए मुझे बिल्कुल ऑकवर्ड फील नहीं हुई है। इसीलिए तुमको बहुत बहुत थैंक यू। बृष्टि के ये मैसेज पढ़ने के बाद मेघ के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने जवाब दी, तुम्हें भी बहुत थैंक यू कल मेरे साथ होने के लिए। सच कहूँ तो तुम ना होती तो मैं इतनी आसानी से सब कुछ हैंडल नहीं कर पाती। बृष्टि ने तुरंत रिप्लाई किया, दोस्त तो इसीलिए ही होती है ना। मेघ कुछ पल तक फोन की तरह देखती रही, फिर उसने सिर्फ यही कहा, हाँ बिल्कुल। और इस तरह चैट के जरिए उसका ये वक्त खत्म हो गई। लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी फीलिंग रह गई थी। शायद ये दोस्ती थोड़ी और गहरी हो गई थी, या शायद ये सिर्फ दोस्ती की लिमिट तक सीमित नहीं रही। लेकिन इस बात को ना मेघ को मानना था और न बृष्टि को। अभी के लिए दोनों के लिए सिर्फ ये दोस्ती रही और एक एक्टिंग वाला रिश्ता। उस दिन फिर से मेघ और बृष्टि की मुलाकात हुई
और हमेशा की तरह दोनों सबके सामने अपनी झूठी प्यार की यह नाटक जारी रखा। कुछ दिन बाद कॉलेज से निकलते वक्त मेघ की मुलाकात उसका दोस्त अनुभव से हुई। मेघ को देखकर अनुभव गले लगाकर कहा, यार उस दिन पार्टी में ज्यादा देर रुक नहीं पाई, काम के लिए निकलना पड़ी, लेकिन मैं तेरी गर्लफ्रेंड को देखा था। सच बताऊं तो तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा ये बताओ कब प्रॉपरली मिलवाओगे? मेघ एक पल के लिए चुप हो गई। वो जानती थी कि बृष्टि जो कुछ कर रही है वो सिर्फ एक्टिंग है, लेकिन अब सब लोग उसे सच मान चुके थे। क्या जवाब दे? इसी तरह बात घुमाकर मेघ वहां से निकल गई। चलते चलते उसके मन में एक ही बात घूमती रही, झूठ से भागना बहुत कठिन है, लेकिन अगर सच बोल दिया तो सब मुझ पर मजाक समझेंगे और शायद और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इस एक्टिंग के बीच भी मेघ के दिल में बृष्टि के लिए एक अजीब सी लगाव बन चुका था। एक दिन अचानक मेघ ने बृष्टि से पूछ लिया, आज शाम कॉफी पीने चले मेरे साथ? बृष्टि ने बिना सोचकर ही कह दिया, हाँ। कॉफी शॉप में मिलने के बाद इस बार किसी एक्टिंग की जरूरत नहीं थी। बृष्टि बिल्कुल नॉर्मल थी, हंसती हुई, खुलकर बात करती हुई। बातों बातों में मेघ ने उसके पापा की तबीयत के बारे में पूछा। बृष्टि मुस्कुराकर बोली, अब वो पहले से काफी बेटर है, तबीयत कभी सुधर गई है। बृष्टि की आंखों में उस वक्त एक सुकून और गर्व था। उसे देखकर मेघ के दिल में एक अलग ही एहसास जाग उठा। उसने महसूस किया कि बृष्टि सिर्फ एक मजबूत लड़की नहीं है, बल्कि एक ऐसी बेटी है जो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में मेघ को एक अजब सी संतुष्टि नजर आई, अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाने की संतुष्टि, अपने पिता को बेहतर देखने की संतुष्टि, और शायद वही पल था जब मेघ को बृष्टि और भी अच्छे लगने लगी। कॉफी शॉप में कुछ खूबसूरत पल साथ बिताने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट आई, लेकिन उस मुलाकात के असर दोनों के दिल में ही रह गई। उस दिन के बाद बृष्टि के दिल में भी मेघ के लिए कुछ अलग सा महसूस होने लगा। कभी कभी बिना वजह उसका ख्याल आ जाती है, कभी कभी मेघ की बातों में वो चुपचाप मुस्कुरा देती है, लेकिन अगले ही पल में वो खुद को समझा लेती, नहीं बृष्टि, ये सही नहीं है। मेघ मेरी जिंदगी के सिर्फ एक क्लाइंट है, हमारा रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की है, सिर्फ एक्टिंग। लेकिन दिल कभी कभी दिमाग की बात नहीं मानता। उधर मेघ भी हर रात सोने के पहले बृष्टि के बारे में ही सोचती रही, और ऊपर से दोस्त भी चैन से बैठने वाला नहीं था। हर दूसरे दिन कोई ना कोई कहते थे, अगले महीने आउटिंग है, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आना, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छी लगती हो। ये सब सुनकर मेघ के अंदर एक अलग ही परेशानी होती थी। कब तक चलेगी ये झूठ? कब तक वो सबके सामने एक्टिंग करेगी? लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं थी। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद अचानक बृष्टि की फोन आया। उसकी आवाज भारी लग रही थी। मेघ, मुझे पता है इस तरह मदद मांगना ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें फोन किया बिना मेरे पास और भी कोई रास्ता नहीं थी। इस पूरे शहर में एक तुम ही हो जो मुझे मदद कर सकती हो। मेघ चुपचाप सुन रही थी। बृष्टि धीरे से बोली, मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? पापा की तबीयत कल रात फिर खराब हो गई थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए नहीं बताई, लेकिन डॉक्टर ने
कुछ महंगी दवाई लिखी है और मेरे पास अभी उतना पैसा भी नहीं है। मैं वादा करती हूँ वही सही वक्त में तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगी। मेघ चुप रही। उसने महसूस किया कि वृष्टि की जिंदगी सिर्फ एक्टिंग की पर्दे के पीछे छुपा नहीं रही थी। उसके पीछे संघर्ष है, जिम्मेदारी है और हर दिन लड़ने का हिम्मत है। उस पल मेघ के मन में सिर्फ एक ही बात आई, अगर मुश्किल वक्त में एक इंसान दूसरे इंसान को हेल्प नहीं करी तो फिर इंसानियत की क्या मतलब है। और उसने बिना ज़्यादा सोचकर वृष्टि की मदद कर दी। वृष्टि ने इस बार उसे थैंक यू भी नहीं कहा, क्योंकि मेघ ने उस दिन जो किया था वो एक सिंपल थैंक यू से कहीं ज़्यादा बड़ा था। उस दिन वृष्टि के दिल में मेघ की जगह और भी ऊपर हो गई। उस रात मेघ देर तक जगती रही। एक ही सवाल उसके मन में बार बार घूम रहा था, क्या वृष्टि सिर्फ एक रेंटेड गर्लफ्रेंड है या धीरे धीरे मेरी जिंदगी के एक हिस्सा बन रहा है। शुरुआत में ये सब सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए नाटक था, लेकिन अब मैं खुद से पूछने लगी, क्या मैं सच में उसको चाहती हूँ। लगभग 1 महीने के बाद दोस्तों ने फिर एक गेट टुगेदर का अरेंज किया। इस बार उसने साफ साफ कह दिया था, मेघ इस बार वृष्टि को साथ लेते बिना मत आना। मेघ फिर एक उलझन में पड़ गई, क्या फिर वही एक्टिंग होगा। उन्होंने वृष्टि को फोन करके सब कुछ बता दिया। वृष्टि ने शांत आवाज में जवाब दिया, टेंशन मत लो, अगर तुम चाहो तो मैं चाहूंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पिछली बार की तरह इस बार में भी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जैसे पहली बार किसी ने कुछ नहीं समझा, इस बार भी किसी को कुछ नहीं समझ आएगी, मैं वादा करती हूँ। वृष्टि की बात सुनकर मेघ को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी संकोच और बेचैनी होने लगी। टू बी कंटिन्यू। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी, नए इमोशंस और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए।